अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, तबख़ीर मैदा और गैस, इस हवाले से आज तक आप लोगों के सामने हकीकत नहीं आई कि ये एक ही चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तबख़ीर मैदा क्या है और गैस क्या है। तो सबसे पहले देखना होगा कि अमल तबख़ीर क्या है। अमल तबख़ीर ये है कि अगर कहीं पे रतूबत हो यानी पानी हो और उसको गर्म किया जाए और फिर वो तबख़ीर बन के उड़ जाता है, जिसको हम वेपोरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके मैदे के अंदर और आपके जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर जो रतूबत यानी पानी जाता है जो हम पीते हैं, तो जिस्म के अंदर यानी मैदे के अंदर और अंतड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा हरारत होती है, जिसकी वजह से वही पानी जो है वो तबख़ीर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और तबख़ीर की शक्ल इख्तियार करने के बाद वो या तो फिर मुँह के ज़रिए डकारों के ज़रिए जो है वो निकलता रहता है या फिर मकद के ज़रिए निकलता रहता है। इसको हम तबख़ीर कहते हैं। इसके अलामात भी अभी बताता हूँ आप लोगों को, यानी फ़र्क के अंदर जो अलामात हैं। इसके बाद आता है जी गैस। तो गैस का अमल कैसे होता है जी? गैस का अमल होता है ताफ़न की वजह से, यानी जब कोई भी ग़िज़ा या फूड जो है वो ज़्यादा देर तक कहीं पर रुकी रहती है तो वहाँ पर ताफ़न पैदा हो जाता है और वहाँ पर जो है वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़हरीली गैसेस जो हैं वो पैदा होती हैं और फिर वो जिस्म के अंदर अगर रुक जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, यानी अंतड़ियों के अंदर अगर रुक जाएँ। दूसरी सूरत में अगर उनका इखराज हो जाए तो वक्ती तौर पर तो रिलीफ फील होता है, लेकिन बार बार इखराज भी परेशानी का बायस बनता है। तो ये तो था जी फ़र्क तबख़ीर के अंदर और गैस के अंदर। अभी कुछ इलामात आप लोगों के सामने रखता हूँ जो कि आज तक किसी भी तबीब ने कोशिश ही नहीं की बताने की और इसको समझने की कि तबख़ीर और गैस में फ़र्क क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि तबख़ीर जो है वो हरारत की ज़्यादती से होती है, जबकि जो गैस है वो ताफ़न पैदा होने से होती है। और ताफ़न तब पैदा होता है जब कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक रुकी रहती है, यानी कब्ज़ की सूरत में, और वो हरारत की कमी की सूरत में होता है। तो इसमें जो मेन अलामतें हैं वो क्या हैं? गैस हमेशा बदबूदार खारिज होगी, चाहे वो मकद के ज़रिए खारिज हो वो बदबूदार होगी, और चाहे वो डकारों की सूरत में आए तो वो डकार भी बदबूदार होंगे और वो तुर्शी माइल या फिर कड़वे हो सकते हैं। जबकि जो तबख़ीर है उसमें जो डकार आता है वो भी बेबू होता है और उसमें कोई तुर्शी नहीं होती, ना ही उसमें कोई कड़वाहट होती है। और जो मकद के ज़रिए तबख़ीर की जो गैस खारिज हो रही होती है वो भी बेबू होती है और वो ज़्यादा मकदार में खारिज हो रही होती है। तो ये तो था जी डिफरेंस तबख़ीर के अंदर और गैस के अंदर। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये आम जो सामीन हज़रात हैं वो भी समझ सकते हैं और जो तबीब हज़रात मेरे से जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं कि इनका इलाज क्या होगा। देखिए, तबख़ीर का इलाज और है और गैस का इलाज और है। जिस तरह से मैंने बता दिया कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक ही चीज़ नहीं है। हालांकि मार्केट से कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है तदाबियत, तबख़ीर मैदा, गैस, जलन, बदहज़मी, खट्टी डकारें, उनका इलाज है जी। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन नहीं हैं, इसलिए कई सूरतों में इलाज जो है वो नामुमकिन हो चुका होता है। दूसरी सूरत में जो हुक्मा हज़रात ने अभी तक वजाहत दी है उसमें ये वजाहत दी हुई है कि तबख़ीर और गैस को एक ही अमल बता दिया गया है कि वो ताफ़न की पैदावार है या फिर वो ग़िज़ा के ठहरने की पैदावार है। ये नहीं बताया कि तबख़ीर जो है वो हरारत की वजह से होती है। उसमें कई लोगों को लूज़ मोशन भी आ रहे होते हैं, कोई लोगों को नॉर्मल पखाना भी आ रहा होता है और कोई लोगों को बहुत लाइट सी कब्ज़ होती है लेकिन उनको तबख़ीर बन रही होती है। जबकि जो गैस है उसमें लोगों को कब्ज़ होता है और इसके अलावा बदबूदार गैस होती है, ताफ़न पैदा होने के बाद होती है। ये वाज़ेह फ़र्क आप लोगों के सामने है। अब इसका जो इलाज है वो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि सबका इलाज एक ही जैसा हो जाए। तो तबख़ीर के इलाज के लिए हमने जो काम करना है वो ये है कि वो चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी जिनमें हरारत माइनर हो, यानी कम हरारत हो, जबकि रतूबत ज़्यादा हो, ताकि जो हरारत है वो ही तबख़ीर का बायस बन रही है, रतूबत तबख़ीर का बायस नहीं बन रही। कभी भी पानी जो है उसको आप ठंडा कर दें तो उसमें से गैसेस नहीं निकलेंगी, यानी बहारात नहीं उड़ेंगे, बल्कि वो जम जाएगा। और अमल तबख़ीर जो है वो तभी होता है जब बहारात उठते हैं। तो दूसरी सूरत में गैस का इलाज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो चीज़ ताफ़न का बायस बन रही है, यानी वो स्टूल अंतड़ी के अंदर कहीं पे भी रुक रहा है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या रेक्टम में, कहीं पे भी वो रुक रहा है और ज़्यादा देर तक रुका रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ताफ़न पैदा होगा, तो हमें उसको निकालना है, यानी कब्ज़ का इलाज करना है। तो वहाँ पे हमें कब्ज़ के इलाज के साथ साथ हरारत भी पैदा करनी है, क्योंकि हरारत में कब्ज़ नहीं होता। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था असल में तबख़ीर और गैस में फ़र्क, जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया और किसी के
बताने की शायद ये वजह हो सकती है कि उन्होंने अमले तबखीर को नहीं सोचा और फिर उन्होंने गैस के पैदा होने के निज़ाम को नहीं सोचा और इन दोनों का अलग अलग डिफरेंस नहीं निकाला। तो ये तो सारी डिफरेंस, इसके इलाज के लिए अगर आप आज खुद इलाज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह इसका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। तबखीर का अलग इलाज है जबकि गैस का अलग इलाज है। चूँकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये दोनों अंतड़ियों और मैदे के अमराज में शामिल हैं। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।